वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, ये थी दिसंबर की कड़ाके की सर्दी। तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। तब प्रकाश अपने नाना के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। सड़क कच्ची थी, उबड़ खाबड़ थी, खड्डे थे बहुत सारे। उस इन सब के बीच में वो साइकिल चलाता हुआ अपने घर की ओर निकल रहा था। तब क्या हुआ कि उसको जब वो थोड़ा आगे पहुंचा तो उसकी बॉडी धीरे धीरे करके जमने लग रही थी। मतलब उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। तो उसको लगा कि यार कहीं थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और घर अभी थोड़ा दूरी पे है तो अपने को थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। तब वो जब थोड़ा आगे निकला तो एक खेत के अंदर उसको 4-5 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। तो बीच में आग लगी हुई भी देखी उसने। तो अब देखा कि सब लोग हाथ पैर ताप रहे हैं। तो उसको लगा थोड़ी देर मैं जाके भी थोड़ी गर्मी ले लूँ। तो उनके अपनी साइकिल चलाता हुआ उनके करीब गया। अब उन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने पीछे पलट के देखा प्रकाश को। तो उसने बोला, आइए, आ जाओ भाई, बैठ जाओ, आप भी हाथ ताप लो। तब प्रकाश ने कहा कि बोले चलो ठीक है भाई। उसको भी थोड़ा अच्छा लगा उनका सबका स्वभाव देख करके। वो उन सबके बीच में बैठ गया हाथ तापने के लिए। उसको अच्छा लग गया। सब लोग आपस में बात करने लग गए, अच्छे से पेश आने लग गए एक दूसरे के साथ में। तभी कुछ घंटों बाद ही प्रकाश की नज़र पड़ती है इन सबके पैरों पर। इन सबके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देख के उसको कड़ाके की सर्दी में पसीना आने लग गया और उसका खून सूखने लग गया। अभी तक उसको यकीन हो नहीं पा रहा था कि वो किनके बीच में बैठा हुआ था। पर वो इस चीज़ को लेके वो शॉक भी था थोड़ा, कि सदमे में भी था कि क्या इन लोगों ने अब तक उसे मारा क्यों नहीं। तब उसको लगा कि हाँ, ये सब भी इसको प्रकाश को भूत समझ रहे हैं, उन्हीं के जैसा कोई प्रेत समझ रहे हैं। इसी कारण इन सब ने अभी तक प्रकाश को मारा नहीं था। पर प्रकाश भी इस बात को भाव गया था, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ समय बाद उनमें से किसी एक ने कहा कि आप सब मूंगफली लेंगे। तो सबने हाँ भरी। प्रकाश ने भी हाँ भर दी। उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि करे क्या। अब उसने अपनी पॉकेट में से एक चीज़ निकाली, उस सबको बांटने लग गया। जैसे ही प्रकाश की बारी, जब प्रकाश ने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया तो देखा कि वो किसी इंसान की आँख थी। प्रकाश और बुरी तरह डर गया। प्रकाश जैसे तैसे करके अपने होश संभालते हुए, लंबी सांस भरते हुए उन सबके सामने उस आग को खाने का नाटक करा और उसको कहीं पीछे फेंक दिया। कुछ समय बाद उनमें से एक ने कहा कि भाई चना लोगे। तो उसी व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ निकाला और सबको आपस में बांट दिया। तो जैसे ही प्रकाश ने वो लिया तो प्रकाश ने उसको भी खाने का नाटक किया। प्रकाश अंदर ही अंदर दुआएं करा जा रहा था कि वो बचा लो, कैसे मुझे निकाल दो, ये कहाँ के फंस गया मैं। प्रकाश को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। भाग भी नहीं सकते क्योंकि भागता है तो हो सकता है कि वो सब मिलके उसको मार दे। प्रकाश जैसे जैसे करके अपने आप को थोड़ा बिजी रखता हुआ सबसे बातें करता रहा। तब थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके कहा कि भाई लोग आप बैठ के बात करो, मैं अभी आता हूँ, मैं भी 10 मिनट में आया। वो उठा, उसने साइकिल चलाने वाला था तो इनमें से किसी एक ने उसके पीछे आके हाथ रख दिया उसके कंधे पे। तब उसने क्या देखा कि जो आँख और जो उंगली उसने खाई नहीं थी वो पीछे फेंक दी थी, वो दूसरा वाला व्यक्ति उसको अपने हाथ में लिया हुआ था। और इस बार जो लोग पहले नॉर्मल दिखाई दे रहे थे उसको, अब वो सब इतने खतरनाक, इतने भयानक दिख रहे थे कि पूछो ही मत। तो उनमें से एक ने आके प्रकाश का गला पकड़ लिया था, क्योंकि वो पहचान गए थे कि ये कोई इंसान है, ये भूत नहीं है, उनमें से एक नहीं है। पर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ समय बाद ही सारे के सारे प्रेत वहाँ से गायब हो गए। और प्रकाश भी इन सबको गायब होता हुआ देख के शॉक हो गया कि ये एकदम से हुआ क्या और ये सब गए किधर।
तब जब वो अपने घर पर आकर के उसने अपने पिता को, अपने फादर को ये किस्सा पूरा सुनाया, तो उसके फादर ने कहा कि जब तुम वहाँ बैठे हुए, तुम वहाँ बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे, और सुबह के 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और ये टाइम होता है जिस समय भूतों का समय ख़त्म हो जाता है, तो इस कारण तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रा बिल्कुल बताइए, और मेरे चैनल को, अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।